ओकरा बाद से 12 बजे ले सब हमार लड़की हुई बाड़ी से सुतल। अब बहरी जा चाहे जेंगन जा ओही बेर से गायब हो गई। तब सवेरे उठल सब खोजतानी सन की बारी उरी गइल त आ जइहन। अब मन में थी रहा कि तन लोग जानी तो शिकायत हुई। 23 तारीख को सनहा दर्ज कराते हैं और पुलिस प्रशासन, निकम्मी पुलिस प्रशासन जो है सोई रह गई, कहीं खोजने नहीं गई। 25 तारीख को ये खुद से ये परिवार जाता है, लाश बगल के ही किसी खेत से खोज करके लाता है। तो ये तो बता रहा है कि पुलिस कितनी निकम्मी और भ्रष्ट हो चुकी है कि जब तक ये डबल इंजन की निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है, जो शासन पर से जिनका इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है, हनक खत्म हो गया है, प्रशासन केवल और केवल लूट में लगा हुआ है। कोई शराब बिकवा रहा है, कोई हमारी गुंडागर्दी करके कोई धन उगाही कर रहा है, और कोई बड़े बड़े सामंतवादियों को जेल से छुड़ा करके गुंडागर्दी। माननीय बहन जी का दिशा निर्देश है, ऐसी घटनाओं पर अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर आंदोलन करेगी। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी बिहार के गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के बखरौर गांव में है, जहां पर आपको बता दूं कि एक दलित समाज की बेटी के साथ जो जघन्य अपराध को अंजाम देने का काम किया गया। आप देखिए, यही वो घर है जिस घर की बेटी जो है 21 अप्रैल को लापता होती है और 5 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार, उनका ये कहना है कि लड़की के ऊपर जो है, जो बिटिया है उनकी, उस बिटिया के ऊपर जो है तेजाब छिड़क कर उसको मारने का काम किया गया। और इसको लेकर देखिए, रात्रि के 10 बज रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी, बिहार के स्टेट केंद्रीय प्रभारी, प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी जी पहुंचे हुए हैं, उमाशंकर गौतम जी पहुंचे हुए हैं और तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और पीड़ित से तमाम बात कह रहे हैं। क्या कुछ पीड़ित परिवार का कहना है, उसके बाद क्या कुछ प्रभारी लोग कह रहे हैं, आप जरा सुनिए। माता जी, राउर बेटी के साथ कैसे सब घटना घटी? हमनी के अतवार दिन रहे कटनी करे गन से माई बेटी कटनी करे? हाँ, गेहूं कटनी सन दिन भर होई छी। बोझा ढोनी सन ढो के अनी सन, खाना न बनल, सब फैमिली एके जगह खात रहनी सन, खाना खनी सन। अब गइलो लाइन कट गेल, ओकरा बाद में चल गइलो छत पर सूते, तीनों में लड़की। अब फिर मोचर काटे लगले बाड़ सन तो उतर के चल गेल बालू। ओकरा बाद से 12 बजे ले सब हमार लड़की हुई बाड़ी से सुतल। अब बहरी जा चाहे जेंगन जा ओही बेर से गायब हो गई। तब सवेरे उठल सब खोजतानी सन की बारी उरी गइल त आ जइहन। अब मन में थी रहा कि तन लोग जानी तो शिकायत हुई। हमनी के मन भइल कि अब कहीं गइल त आ जइहन सामने, चाहे कभी भी आ सकी हम। तो ना आइली, तब जो के तब थी यहाँ के दिन जोनी जरा सब दिन भर आ रात मैंने ओकरा बिहान भइला 2 दिन जोनी और 2 दिन थाना में गए जरा सब। हाँ, हमार हस्बैंड आ लड़की तो ये थी केस लिखवानी आवेदन। थाना में गइला के बाद कुछ पता चलल, आवेदन देले नहीं जा? ना आनी लो, कुछ कार्रवाई ना भइल ओकरा? ना भइल, पुलिस और बिहान भइल। बिहान भइला लाश मिलल? लाश 4 दिन बाद। 4 दिन बाद। 4 दिन बाद। पहले से केहू से दुश्मनी रहे हो सब? ना, हमसे केहू से ना दुश्मनी। कितना उम्र हुई? कितना उम्र लगी? 20 साल। कौन क्लास में पढ़त रहे? हमारे कुल ना बुझा। आधार कार्ड 18 से नीचे 20 साल के मन बाद। सर कितनी उम्र थी? 20 साल। पढ़ती थी? बीए पार्ट 1। बीए पार्ट 1। तो आप जब गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाने गए थे, दर्ज हुई थी? एप्लीकेशन लिया गया, बोले कि दर्ज हो गया है। तो खोज भी नहीं किया गया पुलिस? नहीं, हम 25 तारीख को पता करने गए तो बोले कि आइए शाम को, वो लोग कहीं जाने वाले थे, तो बोले आइए शाम को हम FIR करते हैं। 25 को आए घर, दोपहर 2 बजे हमको लाश बरामद हुआ। मतलब आपके आवेदन को सीरियस लोग नहीं लिए? जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, लाश मिल गया, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम हो गया तो उसके बाद डेड बॉडी जलाया गया। क्या कुछ शंका है? बेटी के साथ आपका बलात्कार भी हुआ है, एसिड भी फेंका गया है, क्या लगता है? एसिड का अनुमान है, लेकिन और चीजों का मुझे ऐसा अनुमान नहीं है।
अब वो जांच में ही पता चलेगा कि उसके साथ और कुछ दुर्घटना हुआ है या तो पहले से किसी से दुश्मनी थी जी नहीं। अभी अभी तक मैं कह रहा हूँ कि अब मेरे से किसी से दुश्मनी, मजदूर आदमी का दुश्मनी किससे हो सकता है? हम तो खेत खलिहान में काम करने वाले हैं, हम किससे रंजिश करेंगे भाई? हमारा किसी से रंजिश नहीं है। आप पता भी कर लीजिएगा, आज से किसी से तू मैं तक नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, कोई गलत मंशा से ही आपकी बेटी को कहीं ना कहीं जी। इस घटना को अंजाम दिया। जी, तो लोग कह रहे हैं कि बलात्कार हुआ है, सोशल मीडिया पर भी लिखा जा रहा है। अब लिखने वाला लिखता होगा, हम सबके मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन जांच में ही पता चलेगा कि क्या हुआ। अब जांच के भरोसे हैं। जी, तो पुलिस प्रशासन गिरफ्तार किए हैं गिरफ्तार किया हुआ है। किनको? आज एक मुजरिम है, क्या नाम है उसका? उसका नाम ब्रिज किशोर नाम है। ब्रिज किशोर। जी, किस समाज से हैं वो? वो हमारे ही समाज से है। लेकिन अभी तक मान प्रशासन हमको ये इतला नहीं किया है कि हम मुजरिम को पकड़े हैं। लोगों से द्वारा बताया जा रहा है कि आज पकड़ा गया है। लोगों से पता चला है, जी, प्रशासन अभी तक नहीं बताया, कंफर्म नहीं बताया। सर, पूरे गोपालगंज जिले में लगातार रेप, मर्डर, हत्या लगातार हो रही है, कैसे देख रही है बहुजन समाज पार्टी पूरे घटनाओं को? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से बिहार के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कल मैं कैमूर जिला में था, वहाँ भी एक दलित बस्ती में बुरी तरीके से मारपीट की गई है, लोगों को मारा गया है, दर्जनों की संख्या में महिलाएं घायल हैं। वहाँ बिहार के हर कोने में, हर जिला में शोषित दलित वंचितों पर जुल्म और अत्याचार चरम पे है। और ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार जो है कुंभकर्णी नींद में सो रही है। आखिर कब तक जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, शोषित दलित वंचित पिछड़े अति पिछड़े वर्ग, कब तक ये जुल्म और ज्यादती सहेंगे? आश्चर्य होता है कि इस गोपालगंज जिला में अभी हमें सुनने में आया है कि 4 से 5 मामला एक हफ्ता के अंदर का है, जिसमें हमारी बच्चियों के साथ कहीं रेप भी हुए, मारे भी गए। एक गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर रेप हो जाता है। आश्चर्य होता है कि कैसे जिला चल रहा है। क्या ये जिला के कप्तान रेपिस्ट हैं क्या? कैसे कप्तानी कर रहे हैं, कैसे एसपीगिरी कर रहे हैं? वो भी सिर्फ दलित समाज के साथ। कि ये केवल एक समाज के साथ, जो शोषित दलित वंचित वर्ग है, उस वर्ग के साथ ये जुल्म और अत्याचार हो रहा है। ये कब तक होगा? हम ये जो डबल इंजन की सरकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, किस लिए? क्या हम अपनी बेटियों को उनके लिए करें क्या कि उनके इसका शिकार हो? तो हम स्पष्ट रूप से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। बहन जी ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया है कि बिहार में हो रहे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी को तेजी से प्रखर होने की जरूरत है कि हमारे लोगों पर जुल्म और ज्यादती बंद हो। सर, इस घटना में भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा लापरवाही की गई, क्योंकि शुरुआती में आवेदन लिखने गए। देखिए, आश्चर्य होता है कि जो 21 तारीख को घटना होती है, 21 तारीख को ये बेटी अगर चली गई इनकी, ये जाते हैं वहाँ 23 तारीख को सनहा दर्ज कराते हैं, और पुलिस प्रशासन, निकम्मी पुलिस प्रशासन जो है सोई रह गई, कहीं खोजने नहीं गई। 25 तारीख को ये खुद से ये परिवार जाता है, लाश बगल के ही किसी खेत से खोज करके लाता है। तो ये तो बता रहा है कि पुलिस कितनी निकम्मी और भ्रष्ट हो चुकी है कि एक व्यक्ति जो सनहा किया है, उसके सनहा पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करते हो कि आप FIR कर लो। आज तक उस सनहा को दर्ज नहीं कर पाए। तो हम तो कहना चाहते हैं कि उस निकम्मे जो भी प्रशासन पुलिस के हैं, उसको सबसे पहले निलंबित करने की जरूरत होनी चाहिए। कि अगर यही मामला किसी सामंतवादी मनुवादी के बेटा का होता, किसी की बेटी के साथ होता, तो क्या FIR नहीं होता अभी तक? क्या सनहा को के आधार पर खोजा नहीं जा सकता था? तो ये बता रहा है कि शोषित दलित वंचितों को न्याय नहीं देने का जो सबसे बड़ा कारण है कि सरकार उनके तरफ से बिल्कुल उदासीन हो चुकी है, और बिल्कुल उन्हें
बाबा साहब के भरोसे छोड़ दी। सर जिस तरह से गोपालगंज जो घटनाएं हो रही हैं यहाँ सर, दलित समाज को दो मंत्री हैं, सांसद हैं, कोई कुछ नहीं बोलते हैं और डंका पीटते हैं, कहते हैं कि हम दलित के हितैषी हैं। देखिए, ये कौन लोग हैं जो सांसद हैं और जो जिनकी मंत्री होने की बात आप कर रहे हैं? ये सब वही लोग हैं जो इस मनुवादी और सामंतवादी, इस डबल इंजन की सरकार के पीछे रहने वाले लोग हैं। ये कभी भी हमारे बहुजन समाज के, शोषित दलित वंचित वर्ग के साथ न खड़े हुए हैं, न उनके दुखों को बांटने का काम करेंगे। ये हमेशा उनको सताने वाले लोग रहे हैं और सताने वालों के साथ ही खड़े रहने वाले लोग हैं। तो हम यह स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि डबल इंजन की जो सरकार, जो फेल्यूर सरकार है, वो सरकार हमारे शोषित दलित वंचितों को अगर न्याय नहीं दे सकती है तो उन्हें सत्ता पर रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं। सर आप जिस तरह से पूरे बिहार में जा रहे हैं, सर सोचना था कि घटनाएं हो रही है, सर ये कब तक होता रहेगा? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जब तक ये डबल इंजन की निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है, जो शासन पर से जिनका इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है, हनक खत्म हो गया है, प्रशासन केवल और केवल लूट में लगा हुआ है, कोई शराब बिकवा रहा है, कोई हमारी गुंडागर्दी करके कोई धन उगाही कर रहा है, और कोई बड़े बड़े सामंतवादियों को जेल से छुड़ा करके गुंडागर्दी करा रहा है। ये जब तक हमारे बिहार में होता रहेगा, हम शोषित दलित वंचितों को न न्याय मिलेगा और न हम ढंग से रह पाएंगे। सर पीड़ित परिवार का आरोप है कि जो बेटी की हत्या हुई है, तेजाब फेंका गया है, इनको हौसला कौन दे रहा है सर, कौन सा दे रहा है? देखिए, निश्चित रूप से ये हौसला उन सामंतवादी और मनुवादियों के द्वारा दिया गया है जिनको इस डबल इंजन की सरकार ने जेल से छुड़ाने का काम किया है। जेल से छुड़ा करके ये लोगों को हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और वही कारण है कि पूरे बिहार में शोषित दलित वंचितों पर जुल्म और ज्यादती, अत्याचार, रेप जैसे घिनौने अपराध बढ़े हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, और किसी भी अपराध में न्याय नहीं मिल पाना ये सबसे बड़ा इस सरकार का फेल्यूर है। और हम तो यही कहेंगे कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए कि अगर हम शोषित दलित वंचितों को न्याय नहीं दे पाते हैं, हम बिहार के अंदर हैं और हमारे बिहार में इस तरह का क्राइम हो रहा है, गोपालगंज जिला के क्षेत्र में इस तरह का क्राइम होता है, जहां मंत्रियों का अंबार लगा हुआ है, केंद्र में भी मंत्री है, राज्य सरकार में भी मंत्री है, और कोई मंत्री हमारे दुख और दर्द को बांटने नहीं आता है, देखने नहीं आता, कोई देखने नहीं आता है। तो ये कैसे भ्रष्ट लोग हैं? केंद्रीय मंत्री भी, केंद्र में भी मंत्री हैं यहाँ के, इसी जिला से, तो क्यों नहीं आते हैं भाई? क्या शोषित दलित वंचित में जन्म ले लिए हम, तो गुनाह हो गया क्या? सर पीड़ित परिवार की जो जाति है वो जो है कहने शेड्यूल कास्ट है, उसी शेड्यूल कास्ट से राज्य में मंत्री है कल्याण मंत्री जनक चमार जी, आज कई तरीके से गोपालगंज में जो मांगलिक कार्यक्रम हुआ उसमें शामिल हुए, लेकिन पीड़ित परिवार के घर पर आना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। देखिए, मैं एक शब्द में कहना चाहता हूँ कि ये पीड़ित समाज, पीड़ित परिवार के साथ ये कभी नहीं खड़े हो पाएंगे, क्योंकि हम सबों ने जो इस वर्ग में जन्म लेकर गुनाह किया है, ये इनके लिए बड़ा ये है कि हम हमारे दुख और दर्द को बांटने कैसे आएंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि इन लोगों को इस बार सबक सिखाने की जरूरत है, और जो बाबा साहब ने जो हमें हक और अधिकार दिया है एक वोट डालने का, उस एक वोट को डाल करके इस निकम्मी और भ्रष्ट लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकना है और उन्हें बाहर का रास्ता देना। सर मंगल पांडे जी आज सिवान में जयंती मनाया गया बाबा साहब, कह रहे थे कहा कि दलितों का सबसे विषय को कोई सुरक्षा किया तो बीजेपी ने किया है। चलिए, किसकी सुरक्षा की बातों कर रहे हैं? वो सुरक्षा अपने परिवार को दिए होंगे, वो सुरक्षा आनंद मोहन जैसे लोगों को दिए होंगे, उनके परिवार को दिए होंगे, जेल से छुड़ाने के काम उन लोगों ने किया है। तो वैसे लोग जो जेल से एक दलित का हत्यारा, दलित डीएम का हत्यारा, इसी गोपालगंज का डीएम था हमारा भाई जी कृष्णैया, इसी गोपालगंज का डीएम का हत्यारा को जेल से छुड़ाने वाले लोग क्या हमारे समाज को, कैसे हमारे समाज को सुरक्षा देंगे? और मंगल पांडे को आना चाहिए यहाँ,
आकर उस परिवार से मिलना चाहिए, देखना चाहिए उसके दुखों को, उसके दर्दों को, कि कैसे दुख और दर्द में वो परिवार है और उसकी बेटी नहीं रही इस दुनिया में। अगर 18 साल 20 साल की बेटी हमारी नहीं रही, इसके लिए कौन दोषी है? दोषियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए और इस परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, हमारा यही मांग है। और बिहार के अंदर जो शोषित दलित वंचितों पर जुल्म, जाति, अत्याचार हो रहा है, नीतीश कुमार की इस डबल इंजन सरकार से कहना चाहते हैं कि आप इसको तत्काल बंद कीजिए, संज्ञान में लीजिए, तत्काल बंद कराइए और अपने गुंडों और मवालियों को शांत कर लीजिए कि हमारे शोषित दलित वंचितों पर अत्याचार जुल्म बंद करे। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी इसके खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेगी। सर, पटना से एक लंबी दूरी तय करने के बाद रात्रि को 10 बजे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आप अपनी टीम के साथ पहुंचे, कैसे देख रहे हैं इस घटना? इसमें पूर्ण रूप से शासन प्रशासन पुलिस उदासीन दिख रही है। बिटिया गुम हो जाती है 21 तारीख को, उसके बाद सूचना भी मिल जाती है थाने में और उसके बाद उसे ढूंढा नहीं जा रहा है, स्वयं अपने हाथ वो ढूंढ रहे हैं। 25 तारीख को बिटिया मिलती है, उसके बाद उस पर कार्रवाई के लिए भी बुलाया जा रहा है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, जिन अभी विधायकों और सांसदों की बात कर रहे थे, वो पूर्ण रूप से मानसिक रूप से गुलाम लोग हैं, जिनका अनुसूचित जाति, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज से कुछ लेना देना नहीं है। अगर ऐसी घटनाओं पर, माननीय बहन जी का दिशा निर्देश है, ऐसी घटनाओं पर अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर आंदोलन करेगी। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, जो बीट में रह रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए और उन्हें बर्खास्त किया जाए। क्या लग रहा है कि सरकार कर पाएगी ये? हम मांग करते हैं तो सरकार का काम है, हम मांग करते हैं, अगर नहीं करेगी तो हम लोग रोडों पे उतरेंगे। देखिए, पुलिस प्रशासन को कितना जिम्मेदार मानते हैं इस घटना में? पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? एक मासूम बिटिया गायब हो रही है और उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये तो निंदनीय है, अति निंदनीय है। बीजेपी के द्वारा हाल ही में बिहार के राजधानी पटना के मिलर स्कूल में परसों रोज सर दलित महापंचायत बुलाया गया था, जिसमें कानून मंत्री भी, केंद्रीय कानून मंत्री भी आए हुए थे और उन्होंने तमाम दलितों की सुरक्षा की बात करी। क्या यही है सर दलित सुरक्षा? अगर पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो जाए, पूर्ण रूप से, तो सब कुछ हो सकता है, क्राइम कंट्रोल हो सकता है, पूरा शासन प्रशासन, पूरा अमला उनके साथ है, क्यों नहीं हो सकता है? आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, क्राइम कंट्रोल रहा है, अपराधियों के हौसले पस्त रहे हैं, अपराधियों की असली जगह जेल के शिक्षकों के पीछे रही है। सरकार चाहे तो कर सकती है।